दोस्तों सिर्फ 2000 से 5000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। एक टाइम ऐसा था जब करोड़पति बनना एक सपने जैसा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार हम करोड़पति बन सकते हैं। कुछ गिने चुने लोग ही करोड़पति होते थे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिंग के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 12, 15, 20 फॉर्मूले के बारे में। ये फॉर्मूला क्या है और कैसे इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप करोड़पति बन सकते हैं। बहुत आसान है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने टीवी पर, रेडियो पर या फिर न्यूज़पेपर में बहुत बार म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, लेकिन मैं ये पूरी श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप में से 80% लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा उन्हें सिर्फ इतना पता है कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है और इसमें पैसे डूब जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग बैंक एफडी में और पोस्ट ऑफिस की एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बैंक एफडी में या फिर डाकघर की एफडी में इन्वेस्ट करने पर आपको 6% से 8% के बीच में रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। आपका पैसा अगले साल 6% 7% बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी 6% के आसपास ही होता है, तो आपका पैसा लगभग बराबर ही होता है, उसको बढ़ना नहीं कहते हैं। और फिर एफडी से तो आप करोड़पति बनने से रहे। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और ऐसे में रिस्क बहुत कम होता है। कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म की एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न किसी भी अन्य स्कीम से मिलने वाले रिटर्न के मुकाबले में बहुत ही अच्छा होता है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में 12% का रिटर्न माना जाता है, लेकिन कभी कभी यह रिटर्न इससे ज्यादा भी मिलता है और आपका पैसा बहुत तेजी से कंपाउंड होके दुगना, तिगुना, 10 गुना हो जाता है। अगर आप कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको हर महीने ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर कम पैसों से भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही पॉसिबल है और आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। तो आइए बात करते हैं अपने 12, 15, 20 के फॉर्मूले पर, जिसमें 12 का मतलब है 12% का रिटर्न, 15 का मतलब है 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट और 20 का मतलब है 20,000 रुपए की एसआईपी हर महीने। दोस्तों अगर आपकी एज 30 साल की है और आज आप एसआईपी शुरू करते हैं तो अगले 15 सालों के बाद आप करोड़पति होंगे। मान लीजिए कि आपने 20,000 की एसआईपी शुरू की है, तो 15 सालों के बाद आपने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। और अगर हम सिर्फ 12% के हिसाब से रिटर्न जोड़ें, जो कि मिनिमम रिटर्न है, रिटर्न इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट बेस्ड होता है तो रिटर्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 12% का रिटर्न इसमें मिनिमम माना जाता है। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है तो 15 सालों के बाद आपके पास होंगे 1,35,00,000 रुपए। और दोस्तों अगर यही रिटर्न 15% के हिसाब से मिलता है तो 15 सालों के बाद आपके पास 3 करोड़ रुपए होंगे। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप 20,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करें। अगर आपके पास 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करने का बजट नहीं है तो आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 500 रुपए हर महीने से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और जब भी आपका बजट बढ़ जाए तो आप इस अमाउंट को कभी भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास आज जो भी बजट हो, मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप आज से शुरू करेंगे तो थोड़े थोड़े अमाउंट बढ़ के वो कंपाउंड होके हर साल बढ़ता चला जाएगा और कुछ सालों के बाद एक मैजिकल अमाउंट आपके पास होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो भी नॉलेज बता रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सही और सटीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। ये नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने एडवाइजर के पास जाएंगे तो आपको गलत जानकारी ना दे पाए। तो यहाँ से सीखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, तभी इन्वेस्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।